अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज जो है हम वो डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो क्या होता है। डिवीजन का बेटा मतलब होता है तकसीम करना, और लेबर का मतलब है काम, यानी किसी सिस्टम के काम को मतलब हिस्सों में तकसीम कर देना क्या कहलाएगा? डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन बेटा बुक के अंदर लिखी हुई है। डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू दी स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क मोर एफिशिएंटली। इस डेफिनेशन को आसान अल्फाज में समझते हैं। यहाँ पे जो है इस डेफिनेशन में स्पेशलाइजेशन का मतलब है बेटा कि हर हिस्सा जो है वो एक खास काम को क्या करता है, एक खास काम करने की महारत रखता है, यानी हर पार्ट का क्या है अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सिस्टम से मुराद यहाँ पे बेटा एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो एक सेल भी हो सकता है और पूरा ऑर्गेनिज्म भी। स्पेसिफिक टास्क का मतलब है कि मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ या फिर फंक्शंस, और एफिशिएंटली का मतलब है किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से क्या करना, उसको परफॉर्म करना। तो इसलिए जो है वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो इसकी डेफिनेशन बनेगी कि वो क्या होती है कि डिफरेंट तरह के जो जो हमारे पास डिफरेंट हमारी जो बॉडी के जो हिस्से हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर बेटा ये क्या करता है, बायोलॉजिकल सिस्टम की एफिशिएंसी को यानी उसके काम करने की सलाहियत को और उसकी फंक्शनैलिटी को क्या करता है, उसको इन्हेंस करता है, उसको ज़्यादा करता है। ये प्रिंसिपल जो है सिर्फ सेल्स के अंदर ही नहीं बल्कि सेल्स के दरमियान भी अप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं विद इन सेल्स की। विद इन का मतलब होता है अंदर, यानी सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर किस तरह होती है। सेल के अंदर बेटा मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। ऑर्गेनेली से मुराद सेल का वो हिस्सा होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। हर ऑर्गेनेली का अपना अलग अलग काम होता है और ये तमाम ऑर्गेनेली मिलकर क्या करते हैं, सेल को ज़िंदा रखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये जनरेट करना एनर्जी को, यानी माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है ताकि सेल अपने तमाम फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा ये क्या करता है, ये जो है वो सिंथेसिस करती है किसकी, प्रोटीन्स की एंड लिपिड्स की। किसकी सिंथेसिस करती है, प्रोटीन की एंड लिपिड्स की। यहाँ जो सिंथेसिस का मतलब है उसका मतलब होता है बनाना या तैयार करना। तो यानी ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनको बनाता है। प्रोटीन जो है वो बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी मॉलिक्यूल्स हैं, और लिपिड फैट जो होते हैं वो एनर्जी स्टोर करते हैं और सेल मेम्ब्रेन का भी हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो लाइजोसोम्स आ जाता है। लाइजोसोम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट मटेरियल की। यहाँ पे ब्रेक डाउन का मतलब है मतलब है कि हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको तोड़कर ख़त्म करना ताकि सेल हमारा क्या रहे, साफ़ रहे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा कि हर सेल जो होता है, हर जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली है वो अपना क्या है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और मिलकर सेल की सर्वाइवल, ग्रोथ, उसकी फंक्शनिंग में क्या करते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं। वो सर्वाइवल मतलब उसको ज़िंदा रखने में, उसकी ग्रोथ में, उसको बड़ा करने में, और उसकी फंक्शनिंग यानी उसके काम करने की सलाहियत को अच्छा करने में वो क्या करते हैं, ये ऑर्गेनेली अपना रोल प्ले करते हैं। इसी को बेटा हम डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल्स कहते हैं, जहाँ हर ऑर्गेनेली क्या करता है, अपना अलग काम करता है, लेकिन सब मिलकर क्या करते हैं, एक ही सेल को सक्सेसफुली चलाते हैं। मतलब काम सबका क्या है, वो अलग अलग ही है, लेकिन मेन मकसद उनका क्या है कि सेल को जो है वो उसको सही रखना। अब हम बात करते हैं अक्रॉस सेल्स की। अक्रॉस सेल्स का मतलब है बेटा मुख्तलिफ सेल के दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर। मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान क्या होना, डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ यहाँ पे बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मुराद वो ऑर्गेनिज्म है जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। हर टाइप का बेटा जो सेल होता है वो अपना क्या करता है, अपना स्पेसिफिक यानी एक अपना खास रोल प्ले करता है। मिसाल के तौर पे बेटा जो मसल सेल्स होते हैं वो कंट्रैक्शन और मूवमेंट के लिए स्पेशलाइज होते हैं। कंट्रैक्शन का मतलब है मसल्स का सिकुड़ना, जिसकी वजह से जो है वो मूवमेंट होती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नर्व सेल्स आ जाती हैं। नर्व सेल्स का बेटा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि नर्व सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स भी हमने पीछे पढ़ा था। इसका काम क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी ऑक्सीजन को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेके जाना। इसीलिए बेटा जो इंटरसेलुलर स्पेशलाइजेशन की वजह से यानी सेल्स के दरमियान जो है
जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म है वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब हम जो है बात करते हैं सेल स्पेशलाइजेशन की। यहाँ पे बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज़म वो ऑर्गेनिज़म होते हैं जिनमें ऑफस्प्रिंग मेल और फीमेल गमीट्स के मिलने से बनती है, और जाइगोट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाला सबसे पहला सेल होता है। जाइगोट बेटा एक अनस्पेशलाइज सेल होता है। अनस्पेशलाइज का मतलब है बेटा कि अभी इसके पास जो है वो कोई भी जो है अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें नए सेल बनने की एबिलिटी होती है। जब नए सेल बाद में जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट का मतलब है कि अनस्पेशलाइज सेल में बदलकर जो है किसी खास टाइप के स्पेशलाइज सेल में जो है तब्दील हो जाएं। ऐसे अनस्पेशलाइज सेल जो मुख्तलिफ स्पेशलाइज सेल्स बना सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं। अब हम देखते हैं बेटा कि स्टेम सेल जो होते हैं वो किस तरह डिफरेंट सेल्स बनाते हैं। डेवलपमेंट के दौरान बेटा सबसे पहला जो स्टेम सेल्स होता है वो डिवाइड होना शुरू करता है। इस डिवीजन के बाद डिफरेंट सेल्स जो होते हैं, डिफरेंट सेल्स लाइंस बनती हैं। यहाँ पे बेटा सेल लाइन से मुराद सेल का ऐसा ग्रुप होता है जो आगे चलकर जो है एक ही टाइप के सेल्स बनाएगा। हर सेल लाइंस की जो हमारे पास जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, आगे डिफ्रेंशिएट होंगे। मतलब पहले क्या होगा कि जो हमारे पास एक जो सेल है वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, वो सेल लाइंस बनाएगा। वही सेल लाइंस जो है आगे मज़ीद क्या होंगी, वो डिफ्रेंशिएट होंगी। डिफ्रेंशिएट मतलब यानी वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के मुताबिक क्या होंगे, वो स्पेशलाइज बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये स्किन सेल्स, मसल सेल्स और ब्लड सेल्स बन जाते हैं। स्टेम सेल्स बेटा सिर्फ डेवलपमेंट के वक्त ही नहीं होते, बल्कि ये बॉडी के जो है डिफरेंट पार्ट्स में पूरी ज़िंदगी मौजूद रहते हैं। जब बॉडी को ज़रूरत होती है इनकी तो ये जो हमारे पास जो स्टेम सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट होके अपने अपने जो है वो स्पेशलाइज सेल्स जो होते हैं वो बना लेते हैं, जो अपना अपना स्पेशलाइज का मतलब क्या है कि वो अपना अपना फंक्शन जो है अलग-अलग सेल्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इधर बेटा एक आपकी टर्म लिखी हुई है रीजनरेट डैमेज टिश्यू, यानी कि जो डैमेज टिश्यू हो जाते हैं उनको वो क्या कर सकते हैं, वो उनको दोबारा से रीजनरेट भी कर सकते हैं। अब बेटा आ जाते हैं हमारे पास स्टेम सेल्स की जो है वो कुछ एग्जांपल दी गई हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास स्किन स्टेम सेल्स आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास वोंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। वोंड हीलिंग का मतलब है कि यानी जख्म के बढ़ने या उसके ठीक होने में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लीवर स्टेम सेल्स का जिक्र है। ये जो लीवर है ये लीवर को डैमेज के बाद रिपेयर करने में मदद करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास बोन मैरो स्टेम सेल्स का जिक्र किया गया। बोन मैरो बेटा हड्डियों के अंदर मौजूद सॉफ्ट टिश्यू होता है। ये जो हमारे पास बोन मैरो स्टेम सेल्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, डिफरेंट तरह के ब्लड सेल्स को बनाना होता है। इसके साथ ये जो है ये इम्यून सेल्स भी बनाते हैं। इम्यून सेल मतलब वो वाले सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के जर्म्स और डिजीज़ से बचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इस तरह बेटा स्टेम सेल जो है वो बॉडी में नए सेल्स बनाने और डैमेज टिश्यू की रिपेयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आखिर में हम जो है इस टॉपिक के जो है ना वो शॉर्ट समरी देख लेते हैं। तो आज हमने बेटा ये सीखा है कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि हर हिस्सा जो है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जिससे बायोलॉजिकल सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, मतलब अच्छे तरीके से काम करता है। उसके बाद बेटा हमने ये भी इसके अंदर सीखा है, ये भी हमने समझा है कि हर जो सेल होता है उसके अंदर हर ऑर्गेनली अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, एनर्जी बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करती हैं, वो प्रोटीन्स और लिपिड सिंथेसिस करते हैं। पीछे बताया सिंथेसिस का मतलब उनको बनाती हैं। जबकि जो लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है। इसके बाद बेटा हमने देखा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ सेल्स भी क्या करते हैं, स्पेशलाइज होते हैं। मसल सेल्स मूवमेंट में मदद करते हैं। नर्व सेल जो है वो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं। फिर हमने जो है वो स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा। स्टेम सेल्स अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट होकर मुख्तलिफ स्पेशलाइज सेल्स बना सकते हैं। और लास्ट में बेटा हमने ये भी जाना कि स्टेम सेल जो है वो बॉडी के डैमेज टिश्यू की रिपेयर और रीजनरेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा बेटा कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।